हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने जनरल इंजीनियरिंग के जो सेक्शन ए है इलेक्ट्रिकल पार्ट, उसकी जो यूनिट ए चल रही थी, आज उसी के आगे क्रम में हम पढ़ेंगे। जो लेक्चर हमारा 2 है यूनिट फर्स्ट का। वैसे तो 3 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन यूनिट फर्स्ट का लेक्चर ये 2 है। और आज जो हमारा कवरिंग टॉपिक होंगे वो ये होंगे। फर्स्ट जो है वो क्या है, वोल्टेज। सेकंड ईएमएफ। थर्ड है पावर। फोर्थ एनर्जी। सिक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड सेवेंथ है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। जो ये एनर्जी है इसमें और भी एक होगा, जैसे आपका काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। नाउ अब सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज क्या है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है। तो वोल्टेज इज अ प्रेशर। क्या है? प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स power source that pushes the charges of the electron या charge electron through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating a light। ठीक है। इनका कहने मतलब कि जो वोल्टेज है वो क्या है, एक प्रेशर है, एक दाब है। कैसा दाब? ये एक वैद्युत दाब है। ठीक है। जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या करेगा कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का देगा, उनको क्या करेगा, मोशन में लेके जाएगा। किस में जाएगा? मोशन में लेके जाएगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? ये आपने देखा होगा कि यहीं से देख लो, कोई एक पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? कोई एक इन्फिनिट पॉइंट है। यहां से इन्होंने क्या किया, जो पर्टिकुलर वो लेके आए थे, ये कहाँ तक आया? एक कोई भी डेफिनेट पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट, मान लो डेफिनेट पॉइंट, मान लो पॉइंट ए है। ए पॉइंट तक इन्होंने क्या किया, इसको पुश किया। ठीक है। पुश किया मतलब कुछ ना कुछ क्या किया है, वर्क डन किया है। ठीक है। क्लियर? किसमें? चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये भी तो चार्ज ही है। क्यों? यूनिट क्या होती है? कूलम। सही है। तो ये क्या है, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। क्या कहलाएगा आपका? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक है। अब देखो, वर्क डन बाय द मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? आपने देखा होगा कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है, कोई करंट फ्लो हो रही है। अब जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, कहीं पे हम कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, ये क्या करता है, पुश करता है। किसको करता है? ये जो करंट है क्या एक्चुअल में, जो आई है क्या, आई क्या है? आई हमारा जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है उसकी क्या, जो रेट है। सही है। जो हमारा चार्ज है किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, ये जो क्यू चार्ज है इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। कौन कर रहा है?
बी कर रहा है। अब यहाँ पुश कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कौन, ये प्रॉब्लम लेके कौन आता है, कोई अवरोध आ रहा है, कौन लेके आता है, आर लेके आता है। ठीक है, ये इस आर से कहीं ज्यादा ही होगा, तभी इसको पुश कर पाएगा। जब इसको पुश करेगा, जिसको मोशन में लेके आएगा, ये यहाँ से इस किसी भी चार्ज को, क्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई वर्क डन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, वर्क डन करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। सॉरी, ये जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और कौन सा प्रेशर होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल प्रेशर या इलेक्ट्रिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पुश करेगा, किसको करेगा, चार्ज को करेगा। ठीक है, एक इंफिनिटी पॉइंट से या एक अननोन पॉइंट से लेके एक डेफिनेट पॉइंट तक ये क्या करेगा, चार्ज को मूव करेगा। ठीक है, अब आता है ईएमएफ। क्या आता है, ईएमएफ। ईएमएफ फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आ गया यहाँ पे, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज बाय ए बैटरी। किसके थ्रू, बैटरी या सेल के थ्रू। ये भी क्या है, एक फोर्स है ना। हमने लास्ट जो पॉइंट में अभी इसमें पढ़ा था कि जो वोल्टेज है वो क्या है, प्रेशर है। अब प्रेशर क्या होता है, P क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना, है ना। तो ये क्या, ये भी क्या है, एक फोर्स है, किसको सप्लाई, to the charge by a battery. In other words, EMF produce and maintain the voltage inside an active cells and supply energy in joules to each unit of coulomb charge. जो हमने वोल्टेज के रेफरेंस पढ़ा था वही हम ईएमएफ के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। बस ये है कि वो हमें ये कहाँ पे, एक बैटरी में है, और वो हमें कहाँ से मिला भाई, मोशन के थ्रू। ये हम कह सकते हैं स्टैटिकली मिला, हमें स्टैटिक तौर पे मिला है। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या है, वोल्टेज है। अब क्या हो सकता है कि ईएमएफ मैक्सिमम क्या हो, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स इन केस ऑफ ओपन सर्किट। इन शॉर्ट, ईएमएफ इज द कॉज एंड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, P बराबर W अपॉन Q, अभी हमने पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज, सेम वही है। ठीक है, नाउ अब ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी को इंग्लिश में कोई वैसा कोई वो है तो नहीं ऐसा शब्द, अगर हिंदी में है तो विभवांतर। सही है, मतलब कि विभव या विभव का अंतर। हिंदी ज़्यादा हमारी भी इसमें नहीं है सही। ठीक है, विभव क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल। इतना तो फिजिक्स में सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल potential difference is a difference in amount of work done to carrying a unit charge from one point to another in electrical field। किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कि जो डिफरेंस है पोटेंशियल्स का, वो क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस कहाँ पे होगा डिफरेंस, वो पॉइंट्स पे होगा, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, इस इमेज को देखो ध्यान से।
इस इमेज में इन्फिनिटी से पहले एक पॉइंट, मान लो एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट ये बी है, दोनों पॉइंट पे अलग अलग बर्डन हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों में इनको चार्ज किया गया है। ठीक है, यहाँ से पहला बर्डन इतना हुआ, दूसरा भी ये W1 हुआ, मान लो ये W2 हुआ है। इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो कितनी है, V1 है। इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो कितनी है, V2 है। सही है, ये A है और ये B है। ये मान लो यहाँ पे A है तो B A मान लो, और यहाँ पे B है तो यहाँ पे B B मान लो। ठीक है, दोनों चार्ज हैं। अगर ये समान है तब तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, अगर समान रूप से चार्ज किए गए। अगर समान रूप से चार्ज नहीं हुए हैं तो क्या होगा, इनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा, देखो बी ए डिफरेंस बी बी, बी ए वोल्टेज एट द पॉइंट ए, वोल्टेज एट द पॉइंट बी। सही है, और ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस डेल्टा बी। इसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो बर्डन हुआ है तो, और यहाँ पे जो हमारा हमने लास्ट में इसमें पढ़ा था तो वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ एक पॉइंट के लिए यहाँ पे लिया गया है। अब यही हम देखते हैं, ये हम दो पॉइंट के लिए अलग लेते हैं और दोनों पे क्या हमारा मान लो अलग अलग है, तो ये जो अंतर आएगा कितना, डेल्टा वी, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रॉब्लम करेंगे, तब आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी अभी इसमें मान लो यहाँ पे आपका आया 5 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 3 वोल्ट। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया। तो देखो ये डिफरेंस बी भी बराबर कितना है, ये 5 डिफरेंस 3। अब 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, या इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा। सही है, समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो वीडियो को दोबारा देख लो, और नहीं तो पॉज करके समझ लो, और ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो, या फिर जो क्लास का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज या पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है कि भाई जब एक पॉइंट के लिए ही देखा गया, सही है, जो वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल हो जाएगा। अब यही वर्क डन हमारे डिफरेंट पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमने देखा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर, और जब लिखने को आएगा तो आप इसमें आराम से लिख देना। अब ये है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ। अभी हमने पढ़ा था वोल्टेज एंड वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस। अब पढ़ेंगे वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दोनों में क्या अंतर है। लास्ट में हमने बताया था जैसे कि जो हमारा ईएमएफ था वो किसी बैटरी के थ्रू था, किसके थ्रू था, एक बैटरी के थ्रू। सही है, जबकि वोल्टेज क्या था, कहीं से वर्क डन हुआ था, एक जो हमारा चार्ज पार्टिकल हुआ था, आया था, वो क्या कहाँ से, किसी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। सही है, जो वर्क डन हुआ था पर यूनिट चार्ज, वो हमारा क्या कहलाया, पोटेंशियल। सही है, मान लो यहाँ ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब इन दोनों का अगर हम देखें, मान लो बी ए और ये बी बी है, इन दोनों के अक्रॉस देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो किसको पुश करेगा, हमारे पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है। यहाँ पे भी हमारी ये क्या है, ये भी क्या है, सोर्स है। हो सकता है ये सोर्स जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर हो। ठीक है। अब है पावर। पावर आपने वैसे फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, बाकी ये सारे कुछ फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिकल के केस में। तो एन इलेक्ट्रिक पावर measure of rate of electrical energy transfer by an electrical circuit per unit time। एक किसी समय में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारी ऊर्जा स्थानांतरण होता है या ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर या फिर वैद्युत शक्ति। ठीक है। जो हमारी ऊर्जा, किसी भी वैद्युत सर्किट में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष में, वो हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और इसकी ऐसे यूनिट क्या है, वॉट है या फिर 1 जूल पर सेकेंड है। सही है, वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक पावर is commonly supplied by sources such as electric batteries and इलेक्ट्रिक जनरेटर, बैटरी के थ्रू या फिर जनरेटर के थ्रू। ठीक है। आजकल आपने देखा होगा बैटरी के थ्रू, आप देखो तो सबसे अच्छा मोबाइल जो चार्ज करते हो, पावर बैंक जो जिसे बोलते हो ना, वो उसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो वो बैटरी उसके अंदर लगी हुई है, आपको वो सप्लाई देती है जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। दूसरा आपके यहाँ जो आपने जनरेटर देखा ही होगा, कॉलेज से लेके आपने बाहर जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें जनरेटर वगैरह आते हैं, या किसी कंपनी में देखा होगा, या फिर कंपनी में अगर नहीं देखा होगा तो फिर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शोरूम्स हैं या मॉल हैं, हो सकता है कि जो लॉन वगैरह होते हैं, बारात घर होते हैं, वहाँ पे आपने जनरेटर्स देखे हैं। ठीक है। वो सब किसके सोर्सेज हैं, पावर के सोर्सेज हैं। ठीक है। एक डेफिनेशन अगर एक लाइन में अगर हम देखें इलेक्ट्रिक पावर की, तो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर इज अ रेट एट विच वर्क इज डन। क्या होगा, वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वर्क डन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, उसके रेट क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। ठीक है। अब वर्क डन किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। ठीक है। ये वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या है, जूल, ये सेकेंड, ये जूल पर सेकेंड, या फिर हम कहलाएंगे इसे वाट। ठीक है। पावर को पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, वर्क डन है, ये एनर्जी है। सही है, वर्क डन ही क्या कहलाए, एनर्जी ई अपॉन टी। क्लियर, वॉट। अब ये तो हमने देख लिया P बराबर ई अपॉन टी। अभी हमने ये देखा था कि जो हमारा वोल्टेज है B क्या था, वर्क डन अपॉन Q, है ना। तो वर्क डन E या B बराबर हमारा कितना हो जाएगा, B इंटू क्यू। सही है ना, B इंटू क्यू। अब यहाँ पे आप देखना कि ये जो P है, क्या हम यहाँ से E का भी निकाल सकते हैं, किसी का नहीं। P बराबर यहाँ पे देखो आप,
यहाँ पे अगर यहाँ से हम निकालें तो P बराबर हो जाएगा, P इंटू टी बराबर हो जाएगा E, और E हमारा बी क्यू है, तो हमारा पी टी बराबर हो जाएगा, P इंटू टी बराबर हो जाएगा बी क्यू। और आपने पढ़ा था कि जो Q है, Q किसके में देखा था, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, पढ़ा था ना करंट वाले उस वीडियो में। तो Q बराबर कितना होगा, आई टी, आई इंटू टी। अब इस टी से ये यहाँ पर P इंटू टी वाली टी है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो P बराबर कितना बचेगा, P बराबर हो जाएगा B इंटू आई, बी इंटू आई, ये आपकी पावर होगी वॉट। क्लियर? इसको आप लोग उतारते चलना साथ साथ, यहाँ पे थोड़ा वैसा हो गया, हौच-पौच हो गया, लेकिन आप इसको जैसा वीडियो देखते जाओ वैसे उतारते जाना, और ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है? एनर्जी सबको पता है, बहुत छोटे से पता है कि एनर्जी क्या होती है। हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर हमें जीने के लिए जो हमारी फंडामेंटल नीड है वो क्या है, हमारी एनर्जी। और एनर्जी हमें किससे मिलती है, हमारे खाने से मिलती है। तो एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब हम कुछ काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी, मतलब वही है जो काम करने की क्षमता, वो हमारी क्या है, एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा। ठीक है? ये डिफरेंट फॉर्म में होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक लॉ था कि हमारी जो ऊर्जा है ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है? बस इसको हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, यही एनर्जी है। और हमने यहाँ पे जो हमारा बोल्ड करके भी लिख दिया, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ही हमारी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? अभी हमने पढ़ा था पावर के रिलेशन की, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ पे देखें एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारी पावर है इनटू टाइम, समय। ठीक है? शक्ति समय, ये क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल पर जूल होता है। ठीक है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है, देखो, एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म, थर्मल, लाइट मतलब प्रकाश ऊर्जा, हरित ऊर्जा, ये तरंग ऊर्जा है, हीट मतलब कि ऊष्मा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक आप एनर्जी आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इसका ही फॉर्म है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सोलर, ये हमारी सबसे जो कह सकते हो एक फंडामेंटल या प्रारंभिक, सही है, जो एनर्जी है उनमें कहाँ से मिलती है, सन से। सन ही सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है ऊर्जा का। बैंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी ज्वार भाटा, बायोमास, और ये आपकी काइनेटिक और जियोथर्मल। ठीक है? इतने सारे फॉर्म्स हैं, कुछ और भी फॉर्म्स हैं एनर्जी के, वो हम सब देखेंगे। आपको बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, एनर्जी कौन कौन से फॉर्म एनर्जी के हैं। हमें बेसिकली किस पे फोकस करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो हम जो पढ़ेंगे, हम मेरे सब्जेक्ट में आप जो पढ़ोगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे आप मैकेनिकल के हो तो आप मैकेनिकल एनर्जी को ज़्यादातर देखो, किसको देखोगे, हीट को, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, एंथैल्पी एंट्रोपी, ये सारी क्या एनर्जी के फॉर्म्स हैं। ठीक है? ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrical energy can be due to the kinetic energy or potential energy. Mostly it is due to the potential energy, which is energy stored due to the relative positions of charge particle or electric fields. The base, अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में स्टोर की जा सकती है, कोई भी एनर्जी, जैसे हमारा कोई भी सप्लाई सोर्स है या एनर्जी सोर्स है। अभी हमने पढ़ा था एनर्जी सोर्स क्या है,
जैसे हमारा कोई बैटरी है जिसे पावर बैंक बोलते हो, और हमारा कोई भी जनरेशन पॉइंट है, कोई भी जनरेटर है, सही है ना, यही हमें दे दे सकते हैं। या हो सकता है कि हम कन्वर्जन के थ्रू, किसके थ्रू, कन्वर्जन, जैसे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, किसके थ्रू मैकेनिकल, एक जनरेटर होगा, जनरेटर में क्या होगा कि हम उसको कपलिंग करें किसी भी प्राइम मूवर से, किसी भी मैकेनिकल इंजन से, या बाई मीन्स कोई प्राइम मूवर से, कोई घुमाने वाला से उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके मूवमेंट से, उसको घूमने से क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, सही है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन से, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल है या सोलर है, बायो, मतलब जितने भी फॉर्म्स है ना, सारे फॉर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में हो जाएंगे। तो हमें कहीं से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। कुछ बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जैसे जूल और वाट पर सेकंड। यहाँ पे देखिए कि 1 kWh, के किलो, जो कि 1000 को रिप्रेजेंट, ये वॉट आवर्स, सही है, वॉट आवर्स। अब ये आवर्स है ना, जो घंटा है, क्या है, ये जो घंटा है, इसको हमें क्या करना है, सेकंड में करना है। तो घंटा को सेकंड, पहले तो 60 से मिनट, ये मिनट के लिए, फिर सेकंड के लिए, सेकंड के लिए भी 60 से करना। तो 60 इंटू 60 इंटू वॉट, तो 1 kWh बराबर किलो वॉट आवर बराबर 36, 6 और 3 ये हैं, और 1 और 2 ये 5 हो गए, 10 की पावर 5 वॉट सेकंड और जूल्स। तो जनरली 1 kWh इज कॉल्ड 1 यूनिट। आपके घर में जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा, जो बिजली का कनेक्शन है, उसमें कहते हैं ना, आज इतने यूनिट हमारी वो खपत हो गई बिजली की, तो 1 यूनिट बराबर ही कितना होता है, 1 kWh, मतलब कि 36 × 10 की पावर 5 वॉट सेकंड और जूल, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और किसी को जो भी प्रॉब्लम हो ना, वो या तो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे या चैनल में ही कमेंट करें। ये उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का है, आप मैकेनिकल के हो तो प्रॉब्लम ज़ाहिर सी बात आएगी आएगी। अगर आपने फिजिक्स को बहुत हल्के में पढ़ा हो, या फिर वैसे हो, या 10th वाला जो स्टूडेंट्स है उसके लिए। और साथ ही साथ आपको अपनी अटेंडेंस देनी है। ये केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर के मैकेनिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इनको आपकी अटेंडेंस देनी है। आपको वीडियो में कमेंट में अपना नाम और ब्रैकेट में अपना रोल नंबर, अगर एक नाम के दो हों तो फर्स्ट सेकंड करके आप लिखना, ठीक है। ये आपको करना है, क्लियर, ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, और उम्मीद है ये वीडियो सभी देखेंगे। और जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने बता ही दिया, या तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कमेंट में पूछ लें। और अटेंडेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपके अटेंडेंस में इसी से दूंगा, क्लियर। और आराम से घर पे रहिए, ना कहीं बाहर निकलिए, ना कुछ करिए, और हमसे जुड़े रहिए, स्टे ट्यून रहिए। ओके, आज के लिए थैंक यू।